अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वेरी एक्साइटिंग वीडियो। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो किसी ना किसी तरीके से रिसर्च से रिलेट करते हैं। आप यंग रिसर्चर हैं, आप फुल टाइम रिसर्चर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप तमाम लोग इस वीडियो में जो मैं टूल एक्सप्लोर करने जा रही हूँ उससे फायदा ले सकते हैं। बिकॉज जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप अपनी रिसर्च पे जो पहले से काम हो चुका हुआ है, जो ऑथेंटिक वर्क है, जो मोस्ट रिलेटेड वर्क है, उसको उसके हवाले से गैदर कर सके और आपको ऑन अ सिंगल क्लिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो एआई टूल्स जैसा कि इवॉल्व हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो बहुत सारी आपके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। आज का जो टूल है दैट इज गोइंग टू ऑफर यू मल्टीपल फीचर्स ऑन वन प्लेस। इससे आप बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको ये देने जा रहा है वो आपकी साइटेशन कलेक्शन का है कि किस तरह से आपकी एक ऑन सिंगल कमांड आपको ये आपका रिलेटेड लिटरेचर जो है प्रोवाइड करता है। कौन कौन से फीचर है, लेट्स सी द टूल। वो टूल जिसको हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं दैट इज साइट, SCIT साइट। ये एक पेड टूल है, लेकिन आप इसके जो हैं वो 7 डेज का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। जो कुछ भी अब मैं इस टूल के ऊपर करने जा रही हूँ वो सब कुछ एक फ्री टूल के ऊपर आप कर सकते हैं, और जो मैं कर रही हूँ वो इसके 7 डेज के ट्रायल में आप जो है वो ले सकते हैं। फिर अगर हम इसकी प्राइसिंग देखें तो प्राइसिंग इसकी जो है नॉमिनल सी है। मंथली प्लान आपके PKR पाकिस्तान में दिया हुआ है तो 1331 का है। तो अगर आप अपनी रिसर्च राइटिंग कर रहे हैं तो इतने इससे तो कहीं ज्यादा आपके वैसे आउटसोर्स करने में और लोगों के पास कंसल्टेशन करने में आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और डेफिनेटली जिनसे आप कंसल्ट कर रहे होते हैं उनको आपने खाना पिलाना भी होता है। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें जो हैं आप ले सकते हैं बाय जस्ट 1300 रुपीज। और अगर आप इसका ईयरली प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको 9000 रुपीज जो है एनुअली पे करने पड़ते हैं। ठीक है, इसकी प्राइस जो है बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। इसको हर स्टूडेंट इवन अफोर्ड कर सकता है। इस टूल को कैसे आपने एक्सेस करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और वहां से अपनी अगर आप इसको ट्रायल लेना चाहें, इसको परचेज करना चाहें तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। ये टूल आपको कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है, सबसे पहले आप ये देखें कि 1 बिलियन साइटेशन स्टेटमेंट एक्सट्रैक्टेड एंड एनालाइज्ड। और ये तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने इस टूल के ऊपर ट्रस्ट किया है और इसको ऑथेंटिक समझा है। आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप रिसर्चर हैं, आप पब्लिशर्स हैं, आप कॉर्पोरेट या फार्मा एंटरप्राइज में जो भी लोग जिनको लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, जिनको रिसर्च को पढ़ना पड़ता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, किसी इंस्टीट्यूट से हैं, वो सब इससे फायदा उठा सकते हैं। सो यू कैन चेक द साइटेशंस, यू कैन क्रिएट योर ओन डैशबोर्ड, यू कैन जर्नल एंड इंस्टीट्यूशन मैट्रिक ले सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं अपनी ओन रिसर्च को। ठीक है, हाउ यू कैन यूज इट, आपने इसके डैशबोर्ड पे जाना है तो जब देखेंगे आस्क सिंपल क्वेश्चन एंड गेट रिलायबल आंसर फ्रॉम द फुल टेक्स्ट फ्रॉम मिलियंस ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। अपना क्वेश्चन पूछें और ये आपको एक पैराग्राफ की फॉर्म में रिसर्च देगा जिसमें प्रॉपर साइटेशंस होगी, और वो आपको गाइड करेगा हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अफेक्ट इन फंक्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना कोई भी लिख सकते हैं। देन वी विल लुक गेट अनब्लॉक्ड ऑन व्हाटएवर यू आर राइटिंग, वेदर इट्स अ सिंपल ब्लॉग पोस्ट, ऐसे और अ ग्रैंड प्रपोजल। तो आप यहाँ से कोई भी हेल्प ले सकते हैं जब आप कुछ भी राइटिंग कर रहे होते हैं। ये आपको राइटिंग्स में हेल्प करता है और आपको एक स्ट्रक्चर बना के देता है कि अगर आपने कोई ग्रांट प्रपोजल लिखना है, आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, आपने कोई ऐसे लिखना है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। तो आपको ये काफी हद तक मटेरियल प्रोवाइड करता है, बट यू हैव टू टेक इट एज इनिशियल स्टेप। और यहाँ से आपको बहुत सारा विजन मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी इन्फॉर्मेशन किस तरह से अरेंज होनी चाहिए। देन इफेक्टिवली यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसर्च आर्टिकल टू सपोर्ट योर रिसर्च टास्क। फाइंड कंपेरेटिव एविडेंस फॉर द पैराग्राफ फ्लो। आप अपनी कोई भी रिसर्च, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट दे सकते हैं और उसके रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको भी गैदर कर सकते हैं। तो यू जस्ट नॉट गेट इन्फॉर्मेशन बाय पुटिंग क्यूरीज, बल्कि आप अपना काम उसको देकर उससे रिलेटेड काम जो है उसको भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल आस्क इट टू द टाइप्स ऑफ imidazole based ionic liquid used in solvation process, and here are the answers. मेरे पास एक डिटेल पैराग्राफ आ गया। imidazole based ionic liquid have been extensively used, studied and used in various solvation processes. This is the article और जिसको उसने साइट किया है, और साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इसकी डिटेल आ रही है। ये ग्यू एट ऑल एक ग्रुप है जिसका ये आर्टिकल है। स्टेडी स्टेट एंड टाइम रिजॉल्व emission spectrometric 25 per resolution are used to measure equilibrium and dynamic aspect of solvation of cumarine in diverse collection। तो ये एप्लीकेशन है। देन दिस इज द सेम पेपर। फिर उसके बाद हमारे पास सेम पेपर है। imidazole in ionic liquid derived from the pyridine has been synthesized and analyzed in the thylation of alcohols in a study। फिर उसके बाद हमारे पास ये एक ही साइंटिस्ट की स्टडी को हमारे पास बार बार कर रहा है, साइट कर रहा है। सो वी कैन टेक द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस। जो हमें लगता है कि इस खास पेपर से हमें ये 2 लाइन्स चाहिए और बाकी साइटेशंस चाहिए, तो वी कैन डू सिलेक्शन। लेकिन हमारे पास एक रिसर्च आ गई है। व्यू सर्च इज रन टू ग्राउंड दिस रिस्पॉन्स। अब हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स आया है उसके लिए क्या क्या सर्चेज इस सॉफ्टवेयर ने रन की है। एप्लीकेशन ऑफ ionic liquid in the chemical industry, room temperature ionic liquid solvent for synthesis and catalysis, types of imidazole based ionic liquid solvation। तो ये सारा काम इसने हमने
एक क्यूरी दी थी, लेकिन उस क्यूरी की बेस पे इसने अपनी क्यूरीज जो कि होनी चाहिए थी, जिसकी बेस पर हमारे खास टॉपिक पे डाटा कलेक्ट हो सकता है, उसने उन क्यूरीज को जनरेट किया और हमें रिलेटेड डाटा जो था उसको कलेक्ट करने में हेल्प की। तो यहाँ से आप जैसे ही उस खास पेपर को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसको यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप उस पेपर को राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो फुल पेपर जो है आपके पास खुल जाएगा। अगर ये ओपन एक्सेस पेपर है तो फुल टेक्स्ट करने पे हमारे पास फुल पेपर जो है यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको पूरे पेपर को पढ़ सकते हैं। सो दिस इज द वे कि आप अपनी क्यूरी डालकर उस पर क्विक लिटरेचर जो है उसको गैदर कर सकते हैं। इट इज नॉट द एज मच लिटरेचर जिसको जो आपको चाहिए होता है। उसके लिए मैंने एक और सॉफ्टवेयर सोर्सली जो है उसको भी रिकमेंड किया है इन माय प्रीवियस वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। और आई विल ट्राई टू कवर दैट इन माय अपकमिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको तफसील से और ज्यादा बताऊंगी कि हाउ यू कैन गैदर रिलेटेड साइटेशंस अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च। देन हम देखेंगे कि इस एक खास रिसर्च को लेकर उसकी जो साइटेशंस हैं, साइटेड बाय 0 पब्लिकेशन, रेफरेंसेस 32 पब्लिकेशन, 32 रेफरेंस स्टेटमेंट। तो ये जो उसके रेफरेंसेस हैं उनकी डिटेल्स भी हमारे पास आती हैं। किसी एक को भी क्लिक करने से वो पूरे का पूरा रेफरेंस हमारे पास उसी तरह से खुलेगा और हम उसके फुल टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑन अ सिंगल ब्राउजर आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स को नहीं जाके सर्च करना पड़ रहा, मुख्तलिफ जो है वो कस्टमाइज अपनी कमांड्स नहीं देनी पड़ रही, आपको बहुत सारा रिलेटेड लिटरेचर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में किसी भी रिसर्चर के लिए जो अपनी राइटिंग को स्टार्ट करना चाह रहा है, दिस टूल कैन बी अ गुड स्टार्ट। कि आप यहाँ से अपना स्टार्ट ले सकते हैं, आप आइडियाज ले सकते हैं, क्योंकि उनके पेज पर जाएंगे एंड यू कैन सेलेक्ट एनी ऑप्शन और यू कैन गिव योर ओन कमांड एंड राइट एन ऐसे ऑन हाउ ब्रॉड कंपोजिशन ऑफ बैंक इन्फ्लुएंस रिस्क टेकिंग फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से हमारे पास एक ऐसे जो है आपने लिखना है फॉर एग्जांपल, तो उसका आपके पास किस तरह से ये आपको डेवलप करके देगा। सो इट्स राइटिंग, वी हैव टू वेट। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसे आ गया है, द कंपोजिशन ऑफ बैंक बोर्ड हैज सिग्निफिकेंट रिस्क टेकिंग बिहेवियर एंड दिस इज अ कंप्लीट ऐसे, बिकॉज इसमें आपको कोई हेडिंग यूज नहीं करनी होती, आपको एक मजमून की तरह एक इन फ्यू पैराग्राफ्स अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो कवर करना होता है। और इसी तरह से आप यहाँ से रिसर्च ग्रांट प्रपोजल लिखवा सकते हैं। आप जो भी यहाँ पर फॉर्मेट्स दिए हैं उन सारे फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इससे ग्रांट प्रपोजल लिखवा रहे हैं तो देखते हैं कि हमारे पास उसका किस तरह से स्ट्रक्चर बन के आता है एंड हाउ वी कैन यूज दैट, और क्या उसमें बाकी ऐसी चीजें हैं जो कि एक रिसर्च ग्रांट प्रपोजल में होनी चाहिए। So here is the format of a grant proposal. Grant proposal exploring the effect of aneuploidy on chromosomes missegregation. इंट्रोडक्शन है उसका, उसके बाद उसके स्पेसिफिक एम्स जो हैं उसको डिस्कस किया गया है, उसके सारे के सारे जितने भी हमारे पास साइटेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन है। ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं अपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अपना जिस टॉपिक के ऊपर आप लिखना चाह रहे हैं, रिसर्च ग्रांट प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल एंड ऑल दैट। तो ये आपको उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके देगा, उसकी रिलेटेड डाटा जो है वो कलेक्ट करके देगा, और आप इस तरह से अपनी जो राइटिंग है उसको इनिशिएट कर सकते हैं बाय ग्रैबिंग द आइडिया। जब आप साइन इन कर लेते हैं अपने गूगल के साथ तो आप इसके डैशबोर्ड में आ जाते हैं एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन ओवर देयर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं खुद, क्रिएट न्यू डैशबोर्ड करके आप यहाँ पर अपनी जितनी भी सर्चेज हैं यू कैन फिल आउट फॉर्म बिलो टू क्रिएट अ कस्टम डैशबोर्ड दैट एग्रीगेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिस्ट ऑन अ ग्रुप ऑफ DOIs. You may include, for example, a set of paper on a subject area related to a drug or anything else, and you can create a dashboard from a research. Any dashboard will be saved accessible directly from your प्रोफाइल। ठीक है, तो आपका जो प्रोफाइल है, जो लाइब्रेरी है, उससे भी आप साइटेशंस यहाँ पर डाल सकते हैं, उनके नाम, उनकी डिस्क्रिप्शन या उनके DIOs। तो यहाँ से आप अपना एक खास डैशबोर्ड जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। आप अपना डैशबोर्ड जो है उसको आप अपना डाटा मैनेज करने में, अपनी रिसर्च को अपडेट करने में, अपनी लाइब्रेरी की तरह लाइब्रेरी जो है उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। फिर उसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर आपने रेफरेंस चेक करने हैं तो यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, अपना पेपर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड अ मैन्युस्क्रिप्ट ग्रांट और any preprint or a published paper to check the reliability of its references. The generated report lets you see if any reference been reiterated or highly contrasted by other studies or generally well supported. तो यहाँ से आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करें। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू अपलोड दिस पेपर, और फिर उसके बाद हम इसके देखते हैं कि इसकी साइटेशंस का रिजल्ट हमारे पास किस तरह से आता है। वी आर गोइंग टू जनरेट द रिपोर्ट, चेकिंग रेफरेंस चेक प्रोग्रेस हो रही है। यहाँ से हम ये, दिस इज द रिपोर्ट, दिस पब्लिकेशन रेफरेंस 22 पेपर्स इन 25 स्टेटमेंट्स। जो पेपर इसके अंदर रेफरेंस हुए में हैं उनकी साइटेशंस किस तरह से, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस साइटेड दिस वर्क
and number of supporting citation statement about this work. Then there is a number of mentioning citation statement about this work, and this is maybe the नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग साइटेशंस। तो उस पेपर के अंदर जितनी भी साइटेशंस यूज हुई हैं, जितने रेफरेंसेस यूज हुए हैं, वो आगे से कितने वैल्यूएबल रेफरेंसेस हैं वो आप चेक कर सकते हैं, क्या वो ऑथेंटिक हैं, क्या उसमें वाकई ऑथेंटिक रेफरेंस यूज हुए हैं या फेक रेफरेंसेस यूज हुए हैं। तो ये आपको तमाम ऑथेंटिक रेफरेंसेस की तरफ लेके जाएगा और ऑथेंटिक रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेगा। देन यू कैन सेट अलर्ट्स। कोई भी खास पेपर अलर्ट्स कैन बी यूज्ड टू सेट अप ऑन टॉप साइटेशन एज दे हैपन। कोई भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी क्वेरीज ऐड कर सकते हैं, अपने रिसर्च इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च हो रही है आपको यहाँ पर उसके अलर्ट्स आएंगे और उन अलर्ट्स को आप गो थ्रू रहेंगे तो आप अपने फील्ड की रिसर्च से अपडेट भी रह सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर माई पब्लिकेशंस जो हैं उनको भी यहाँ पर उनकी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं अपने ऑर्किड से उसको कनेक्ट, और आपका यहाँ पर जितनी भी लाइब्रेरी है, आपकी पर्सनल साइटेशन की लाइब्रेरी, पर्सनल पेपर की लाइब्रेरी भी यहाँ पर जनरेट हो सकती है, जिसको आप जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने पेपर्स को क्लेम कर सकते हैं यहाँ से। फिर आपकी जो भी आपकी माई रिसर्च होगी उसके मैट्रिक्स नजर आ जाएंगे आपको। आप अपने पेपर्स को क्लेम कर सकते हैं, व्यू पब्लिक प्रोफाइल कर सकते हैं और इनवाइट अदर्स भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और दीज ऑल आर द ऑप्शंस जो कि एक रिसर्चर के लिए एक कह लें कि एक तरह का अपना डाटा मैनेज करने का एक पूरी की पूरी ये लाइब्रेरी है, जहां पर ना सिर्फ आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड साइटेशंस ले सकते हैं, डिफरेंट तरह के राइटिंग प्रपोजल्स जो हैं उनके आइडियाज ले सकते हैं, बल्कि आप अपनी रिसर्च सारी की सारी यहाँ पर रख सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा और भी मल्टीपल फीचर्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय प्रोवाइडिंग एब्स्ट्रैक्ट आप उससे रिलेटेड काम जो हो चुका हुआ है उसको लिख सकते हैं। बाय पुटिंग अ क्यूरी आप उससे रिलेटेड जो काम है उसको हो चुका हुआ उसको लिख सकते हैं। सो हियर इज अनदर ऑप्शन। यहाँ पर जाएंगे आपको तो आप इसका गूगल क्रूम एक्सटेंशन भी नजर आएगा। जब आप एक्सटेंशन इसका इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल तरीकों से क्रूम एक्सटेंशन इसकी काम करती है जो कि फ्री है। क्रूम एक्सटेंशन इसकी बिल्कुल फ्री है, आप उससे मल्टीपल फीचर्स ले सकते हैं। हाईलाइट एनी टर्म ऑफ फ्रेज ऑन एनी पेज एंड राइट क्लिक। किसी भी पेज के ऊपर हो, चाहे रेडिट के ऊपर हो, ट्विटर के ऊपर हो, कहां पर भी हो, तो जब आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आस्क साइट असिस्टेंट आ जाए। फिर उसके बाद दूसरी ऑप्शन जो एक्सटेंशन आपको दे रहा है वो ये है, लुक फॉर आवर विजेट ऑन द राइट व्हेन रीडिंग स्कॉलरी पेपर। कोई भी पेपर स्कॉलरी के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ से उसकी साइटेशंस, सारी टाइप ऑफ साइटेशंस जो है वो आपको आ रही हैं। इसी तरह फ्रॉम फाइंड आवर बैज ऑन स्कॉलरी प्लेटफॉर्म, तो गूगल स्कॉलर के ऊपर जब जाकर आप किसी भी पेपर के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पर आपको उसके नीचे जो है वो सारी इंफॉर्मेशन साइटेशन के हवाले से, उसकी साइटेशन को ये बड़े अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करके आपको देता है कि इधर यू शुड गो फॉर दिस और नॉट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड और पीडीएफ भी साथ लिखते हैं। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर अब ये एक्सटेंशन काम कर रही है और यू कैन सी साइटेशन ऑफ दिस पेपर एंड ऑल दैट। और जितनी अच्छी साइटेशंस होंगी डेफिनेटली हम उसको ज्यादा चाहेंगे कि उसको क्लिक करें, उसको पढ़ें और उसको अपने पेपर में उसका रेफरेंस जो है उसको कोट करें। ठीक है, एंड कोई भी पेपर फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसके ऊपर इस तरह से उस एरिया को हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के बाद आस्क सिस्ट एआई असिस्टेंट, तो जब आप उसको असिस्टेंट को कहेंगे तो यहाँ पर भी उसकी सारी साइटेशंस और उसका सारा साइटेशन का डाटा जो है आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो आपको बहुत डिटेल से साइटेशन रेफरेंसेस में जाने की और उनको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको जितनी भी साइटेशंस हैं उन सबका डाटा आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो आई होप सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू टेक स्टार्ट इन योर रिसर्च राइटिंग। वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि हमने अपनी राइटिंग को स्टार्ट करना है, हमने पेपर लिखना है, थीसिस लिखना है, हमने रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है, समरी लिखनी है, तो हम किस तरह से स्टार्ट करें, हमें अंदाजा नहीं हो रहा। तो सबसे पहला काम उसमें यही होता है कि यू हैव टू फाइंड द लिटरेचर, यू हैव टू कलेक्ट द डाटा, देन यू हैव टू रीड द रिलेटेड रेफरेंस थीसिस और रेफरेंस पेपर और रेफरेंस समरीज व्हिच आर अवेलेबल ऑन द गूगल। और आपने देखना है कि लोगों ने स्टोरी को किस तरह से शुरू किया है और किस तरह से अपने काम की तरफ लेके गए हैं, लेकिन फॉर दैट यू शुड हैव अ डाटा, और उस डाटा के लिए ये टूल आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको लगता हो कि ये किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है तो उसको उन लोगों तक भी जरूर शेयर करें जो समझते हैं आपके कोलीग्स हैं, और इस तरह की हेल्प उनके लिए भी बहुत जरूरी है। ये सदका जारिया है और इसको दूसरों तक पहुंचाने में भी मदद करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।